नमस्कार। आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। मैं इस वक्त गया मुख्यालय में हूँ और ये गया कॉलेज है और यहाँ रैफ जो होता है, रैपिडेक्स एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ का एक विंग है, उसकी टीम आई हुई है और उसके कमांडेंट अश्वनी झा आए हुए हैं। मैं परिचय करा दूँ आपको कि इनको लगभग 13 से 14 अवार्ड मिल चुका है और पूरा देश और दुनिया में मणिपुर चर्चित है। ये मणिपुर होकर के आए हैं और एक्टिव पर्सन हैं और बड़ा बेहतरीन कार्य इनका कार्य करने का तरीका रहा है। और चूँकि 6 दिवसीय एक यहाँ कार्यक्रम था, गया कॉलेज में था और इसके बाद ये लोग आरा जाएंगे बिहार के अलग अलग हिस्सों में। चूँकि जो इनपुट मिलता है गृह मंत्रालय से, उसके हिसाब से ऊपर के आदेश पर ये लोग काम करते हैं। सर, आपका गया में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये किस तरह का एक्सरसाइज है और ये बताइए। ये फेमिलाइजेशन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के तहत हम लोग 6 दिन के लिए हमारी टीम्स यहाँ आई हुई हैं और उन 6 दिनों में वो कम्युनली सेंसिटिव पॉकेट्स जो पीएस के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे 7 पीएस का ये लोग विजिट कर रहे हैं, उसमें मीटिंग से कर रहे हैं रिलीजियस हेड्स के साथ, कम्युनल हेड्स के साथ, डिफरेंट रिलीजन्स के हेड के साथ। उसमें वो ये आकलन करते हैं हमारी टीम्स की कौन से पॉकेट्स में ज़्यादा किस रिलीजन का, किस कम्युनिटी का ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिससे कि अगर कभी कम्युनल वायलेंस या ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न होती है और जिसमें हमारा डिप्लॉयमेंट होता है, तो उसमें हम लोग प्रोएक्टिवली काम कर सकें, इसलिए ये एक्सरसाइज कराया जाता है। तो सर, ये बताइए कि जैसे 7 पीएस है और आप लोगों ने जो हम आजकल अखबार पत्र देख रहे थे अलग अलग, आप लोग गया शहर के विष्णुपत थाना में कल आपका था, परसों कोतवाली एरिया में था, अलग अलग हिस्सों में था। तो जिस तरह का आप लोग काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर किस तरह का इनपुट आपको मिलता है तो उसके बाद किस तरह का ऑपरेशन किया जाता है आपके द्वारा? इनपुट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इनपुट जैसे हमारा कोई कहीं पे अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पीएचक्यू को लिखते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स को। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर्स जो है वो आवेदन करता है, अप्लाई करते हैं एमएचए को, रिक्वेस्ट डालते हैं, तो एमएचए के तरफ से जब हमें गो हेड मिलता है, नॉड मिलता है, तो हम डिप्लॉय होते हैं उस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होता है। इसके अतिरिक्त अगर कभी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने का अंदेशा भी होता है, तो भी आरएफ को डिप्लॉय किया जाता है। जैसे आजकल विजयदशमी जो दशहरा है, दशहरा फेस्टिवल में हमारा डिप्लॉयमेंट होता है, छठ में हमारा डिप्लॉयमेंट होता है, सरस्वती पूजा विसर्जन हो गया, दिवाली, काली पूजा विसर्जन, इन सब फेस्टिवल्स में जनरली, या रामनवमी हो या इस टाइप का जो जिसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने का अंदेशा होता है, इस तरह के फेस्टिवल्स में, या जहाँ सपोजिंग मणिपुर में अभी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो मणिपुर में भी हमारा डिप्लॉयमेंट है। अभी शंभू बॉर्डर है वहाँ हरियाणा में, जहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी हमारी टीम्स डिप्लॉयड हैं। तो इन तरह के डिप्लॉयमेंट के लिए हमें पहले होमवर्क करना पड़ता है कि कौन सा पॉकेट कैसा है या कहाँ पे किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है हमें जब हम डिप्लॉय होते हैं, किस तरह से हम उस सिचुएशन को निपटेंगे। इसलिए ये फेमिलाइजेशन एक्सरसाइज कराया जाता है। सर, तो ये कितना का टीम आपका सर बिहार में अभी एक्सरसाइज कर रहा है? अभी एक्सरसाइज तो हमारी बिहार में तो करीब 700 लोग हैं, इसके अतिरिक्त हरियाणा में है, ठीक है। और डिप्लॉय हमेशा लगभग 200, 250, 300 हमारा डिप्लॉय होता है, और बाकी हेडक्वार्टर में और जो 4 हमारे लोकेशंस हैं, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली एंड औरंगाबाद, वैशाली, मुजफ्फरपुर एंड आरा, ये 4 मिला के हमारा करीब 1100 लोग हैं। 1100 हैं, लेकिन इसमें से कुछ कंपोनेंट हमारा अभी शंभू बॉर्डर में किसान आंदोलन के लिए वहाँ पे डटे हुए हैं। समझिएगा कि चूंकि हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं, चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों में ये जाते हैं और ये रैपिडेक्स एक्शन फोर्स जो होती है वो समझ रहे हैं रैपिड, आप समझ, हाँ, रैपिड एक्शन, आप समझिए इस बात को कि इनके आगे रैपिड लगा हुआ है। ये समझिए कि ये रॉकेट के हिसाब से काम करते हैं, त्वरित कार्रवाई इनकी होती है और बड़ा बेहतरीन काम इनका रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। सर, ये बताइए कि जैसे अभी आपने जिक्र किया शंभू बॉर्डर का, तो वहाँ आंदोलन चला, तो उसका वर्क कल्चर और जो जब बिहार में आप आते हैं, कोई नक्सली इनपुट मिलता है या फिर कोई कम्युनल वायलेंस का मिलता है, तो उसमें किस तरह का आप अंतर पाते हैं? अभी नक्सल इनपुट में हम ये नहीं करते। नक्सल इनपुट के लिए हमारा जैसे ऑर्गेनाइजेशन है सीआरपीएफ, जिससे हम बिलोंग करते हैं, तो सीआरपीएफ इसमें काम करती है और सिविल पुलिस, स्टेट पुलिस है। लेकिन हम जो है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स के लिए हमारा आरएएफ तत्पर है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स के लिए आरएएफ हर जगह हम लोग, जैसे अभी शंभू से अगर डिफरेंट बोलूँ तो यहाँ का दूसरा सिचुएशन है,
और शंभू का किसान आंदोलन है जो कि लगातार वो लोग मतलब जमे हुए हैं कि हमको दिल्ली, अभी जैसे दिल्ली कूच का वहाँ चल रहा है, तो वहाँ का सब स्टेट्स का हमने देखा है डिफरेंट लोगों का जो मोड ऑफ ये होता है या इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो देखने को मिलता है। जैसे हरियाणा में हम लोग जाट आंदोलन में थे डिप्लॉय, तो जाट आंदोलन में हरियाणा के लोगों का बिहेवियरल डिफरेंसेस हर जगह दिखता है। वहाँ के लोगों का डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर है और पंजाब के डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर और यहाँ के बिहार के लोगों में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। तो उस बिहेवियरल डिफरेंसेस को हम लोग मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करते हैं। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि आप अभी मणिपुर होकर के आए, देश और दुनिया में मणिपुर का चर्चा है, तो वहाँ का क्या सिचुएशन है? मणिपुर का सिचुएशन है, मणिपुर के ऊपर मैं क्या कमेंट करूं। सिचुएशन कभी वॉलेटाइल होता है, कभी सिचुएशन कंट्रोल है, लेकिन फोर्सेस लगातार वहाँ जम के काम कर रही हैं। हमारा जो कल्चर है आरएएफ में, हम लोग मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स पे काम करते हैं, मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स। तो मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स से ही हम वहाँ भी काम कर रहे हैं। जब एक बार सिचुएशन थोड़ा सा डिटोरेट हुआ था, तब हमने वहाँ पे फायरिंग भी हुई थी, हमारे लड़कों ने फायर भी किया था। लेकिन अदर देन दैट उसको हम लोग नॉर्मल जो है मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स या नॉन लेथल वेपन्स का यूज़ हम प्रमोट करते हैं, पम्प एक्शन गन को हम प्रमोट करते हैं, उसी से हम कार्रवाई करते हैं जनरली। कितना दिन रहे थे सर आप मणिपुर में? 2 महीने रहे थे। सर एक मैं सर के बारे में बता दूं कि इनको 14 तरह का अवार्ड मिला है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप समझिए इस बात को, जो वह पदाधिकारी हैं, डैशिंग है, मेहनती आदमी है, काम करते हैं, तो ऐसे लोगों से बात करने में मज़ा आता है। बहुत सारे पत्रकार गण आए हुए थे, ANI के लोग आए हुए थे, इंटरव्यू कर रहे थे। सर ये 14 तरह का किस तरह का अवार्ड सर आपको मिला है? जैसे पहला 2016 में मिला था, उसमें हमारे डीजी ने परमिट किया था, प्रेसिडेंट की ओर से था। उसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर मेडल मिला, JNK गवर्नर मेडल मिला, फिर अटल सम्मान मिला। बहुत सारे हमारे डीजी महोदय की तरफ से, मणिपुर डीजी महोदय से, मतलब अभी गोल्डन डिस्क मिलने वाला मेरे डीजी महोदय की ओर से, मणिपुर डीजी डिस्क मिला। उसके अतिरिक्त भी 2 डीजी डिस्क अभी और मिला था, एक और डीजी डिस्क पार्लियामेंट्री मिला था। तो इस तरह से करीब 14 हो रहे हैं मेडल्स। हमारे तरफ से अश्विनी सर को शुभकामना है और ये तरक्की करें और देश की सेवा करें। सर एक चीज़ है, CRPF का एक नारा है, CRPF का हाँ, CRPF सदा जय, भारत माता की जय। तो चूंकि आपका विंग तो CRPF से ही है, तो RF का भी कोई नारा है क्या इस तरह का? नहीं, हाँ, RF का कोई ऐसा नारा नहीं। हम लोग सेंसिटिव पुलिसिंग में विश्वास करते हैं, सेंसिटिव पुलिसिंग बोलते हैं, सेंसिटिव पुलिसिंग। लेकिन हमारे वाहिनी का जो नारा है 114 का, हमारे साथ जितेंद्र साहब इनका ही दिया हुआ है। हमने सभी ऑफिसर्स को बोला था कि क्या नारा बेस्ट दिया जाए, तो इनके तरफ से जो नारा था, एक एक्सेलेंस अप टू कोर 114, एक्सेलेंस अप टू कोर 114, मतलब अंदर तक एक्सेलेंस जो है वही है 114, वही है जो वही है 114। इसका हिंदी क्या हुआ सर? हिंदी में अनुवाद करने अभी हमारे IG महोदय के द्वारा बोला गया था। तो जिसके अंदर तक एक्सेलेंस हो वही 114 हो, या वही 114 है। जो अंदर तक एक्सेलेंट है वो 114 है। तो ये अश्विनी कुमार झा थे और हमको लगा कि ये गया की धरती पर आए हुए हैं, और चूँकि कल आरा चले जाएंगे, अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉयमेंट होगा और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले आदमी हैं, तो हमको लगा कि आपसे इनको बड़ा जिंदा दिल इंसान है और एक जो कर्तव्यनिष्ठ और जो बहादुर पुलिस होता है, भारत माँ की लाल से जब आप मिलेंगे और जब इनसे बात करेंगे, तो मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। और मैं ऐसे लोगों का फ़ैन हूँ, क्योंकि बहुत सारे IPS हमारे मित्र हैं, सर्किल में हैं, तो जो उनकी बहादुरी के जब मैं किस्से सुनता हूँ तो हमको भी लगता है कि काश हम भी इस देश का सेवा करते, लेकिन चूँकि हम भी चौथा स्तंभ है, समाज का, देश का सेवा कर रहे हैं। सर आपको शुभकामना है, बधाई है, आप तरक्की करें। धन्यवाद। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए गया पुलिस से, धन्यवाद।